Standard 9 practice set 2.2. Show that 4 root 2 is rational number. What we have to show? 4 root 2 is a irrational number. Okay. This is an irrational number. Okay. That we have to prove. We have to show that it is an irrational number. तो हाउ टू प्रूफ इररेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सपोज करने पड़ेगा कि वो रैशनल नंबर है, उल्टा जाना पड़ेगा. ठीक है. लेट अस सपोज what we will suppose that 4 root 2 is a rational number, is a rational number. Now if this is a rational number, तो rational number अपन कैसा लिखते हैं? तो 4.2 should be equal to a upon b. a upon b में अपन rational number लिखते हैं जहाँ पे a and b are integer, where a and b are integer and b is not equal to 0. b is not equal to 0. Okay. अगर b 0 होगा तो meaningless हो जाएगा. b 0 हो जाएगा तो meaningless हो जाएगा. Now let us see. root 2 इधर ही रहेगा. This 4 is multiplying here. This will divide here. तो यहाँ divide क्या कर रहा था पहले से? b. तो ये b के साथ जुड़ जाएगा. This will become 4b. a upon 4b. This is first. Okay. What I will do, if this is a rational number, then a upon 4b is also a rational number. Okay, क्योंकि ये फॉर्म में ही है. a upon 4b is a rational number. a upon 4b is a rational number. Okay, because integers are rational number, because integers are rational number. Okay. रैशनल नंबर. चलो अब राइट हैंड साइड में क्या था मेरे? राइट हैंड साइड में रूट 2 आया है. लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन 4b आया है. अब मुझे मालूम है a अपॉन 4b इज अ रैशनल नंबर, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट वाले में है रूट 2, एंड रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. देखो तो अपन क्या बोलेंगे अभी? राइट हैंड साइड मीन्स दिस साइड. राइट हैंड साइड पे क्या था मेरे? 4 अपॉन a अपॉन 4b ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रैशनल नंबर. एक ठीक है, ये रैशनल नंबर है. एंड लेफ्ट हैंड साइड LHS of equation 1 on equation 1 is irrational number. देखो root 2 is an irrational number. root 2 is an irrational number. irrational number. चलो ठीक है. तो ऐसा कभी हो सकता है कि irrational number is equal to rational number? It is not possible. It is contradictory. The statement is contradicting. A rational number cannot be equal to an irrational number. This is contradiction. This is contradiction. Okay, this is contradiction. ये हो नहीं सकता. चलो ठीक है. Therefore, our supposition, अपन ने जो सपोज किया था, our supposition that 4 root 2
is a rational number, is a rational number is wrong. तो हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है. अगर ये रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा आंसर? फाइनल आंसर विल बी 4√2 इज एन इररेशनल नंबर. इज एन, तो ये शो कर दिया हमने कि इररेशनल नंबर है. इज एन इररेशनल नंबर. चलो ये हो गया. सिमिलरली वैसे ही मुझे प्रूफ करना है, यहां पे शो करना है 3 + √5 इज अ इररेशनल नंबर. तो पहले मैं क्या बोलूंगा? लेट अस सपोज दैट 3 + √5 इज, उल्टा सपोज करेंगे, इज रैशनल नंबर. इज रैशनल नंबर. अब मैं बोलूंगा भाई ये रैशनल नंबर है, सपोज कर दिया. अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं बोलूंगा 3 + √5 शुड बी इक्वल टू व्हाट? a/b, जो फॉर्म है रैशनल नंबर का, और जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है कि √5 को इधर ही रखना है और ये +3 इधर आके क्या होएगा? माइनस हो जाएगा. a/b -3, इसको बोलो फर्स्ट. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या है? द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज what? It is a rational number. If I -3 from the rational number, it will be a rational number. Is a rational number. Is a rational number. चलो ठीक है, ये रैशनल नंबर है. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो है √5, ये रूट में से निकलता है क्या? 5 नहीं निकलता है ना. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन 1 के है इज एन इररेशनल नंबर. इज एन इररेशनल नंबर. ये इररेशनल नंबर है. ठीक है, इतना समझा? तो ऐसे हो सकता है कि एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर को इक्वल हो? ऐसा नहीं हो सकता है. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग. दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. तो आई विल राइट हियर दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी. ऐसा नहीं हो सकता है भाई कि एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर को इक्वल हो. तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन है. तो आवर सपोजिशन, तो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था हमने? आवर सपोजिशन दैट 3 + √5 is a rational number is wrong. ये गलत है हमारा सपोजिशन. Therefore 3 + √5 is an irrational number. कौन सा नंबर है वो? irrational number. ठीक है, कोई तकलीफ? इररेशनल नंबर. ठीक है, ओके. अब आगे अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. चलो क्वेश्चन नंबर 3. रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10 ऑन द नंबर लाइन. चलो अब ये कैसे करना है? सबसे पहले अपन एज सोल्यूशन लिखेंगे. यहां पे ड्रॉ अ नंबर लाइन. एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. एल एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. टेक ओपी 2 यूनिट्स. ठीक है, ओपी कितना लेना है? 2 यूनिट्स. आगे क्या लेना है?
फिर ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, लाइन एल को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ठीक है। फिर टेक पी क्यू 1 यूनिट, ठीक है। चलो पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। इसमें 1 यूनिट में क्या ले रहा हूं मालूम है, यहां पे 1 यूनिट में ले रहा हूं 1 इंच, 1 इंच का 1 यूनिट, ठीक है। 1 इंच का 1 यूनिट लूंगा। थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। देखो मैं ना इसको यहां से चालू करता हूं, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड यहां तक करता हूं। चलो यहां पे -1 बोलूंगा, ठीक है। अब यहां से देखो 1 इंच किधर होता है, 1 इंच यहां होता है, फिर यहां होता है, फिर यहां होता है, फिर यहां होता है, फिर यहां तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आएगा, -1 वहाँ आ गया तो यहाँ 0 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा, सो ऑन। ये मैंने नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओपी कितना लेना है, ओपी 2 यूनिट्स लेना है। ओपी तो यह ओ है, इसको ओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ओ। दिस 0 इज 0 जहां पे है वो उसको ओ बोलेंगे, ठीक है। दिस इज ओ। पी क्या लेंगे, यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, 2 यूनिट्स लेना है ना, यहाँ पी। ओके चलो ले लो, अभी 2 ले लिया ये। अब परपेंडिकुलर करना है, ओपी शुड परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ये लाइन एल है अपना, कौन सा है, लाइन एल। पी क्यू यानी क्यू कहीं आएगा, ठीक है। पी क्यू कितना लेना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ले लो, यहाँ पे पी पे रख के 1 यूनिट। मैं 1 यूनिट यहाँ से लेता हूँ, जरा अच्छा लगेगा। देखो ये 1 यूनिट है मेरा, ये पी है, ऑब्वियसली ये क्यू होगा, ये क्यू है, ठीक है। मैं थोड़ा दूरी पे लिया ताकि मैं आर्क बनाने आसानी हो। Now what I will do is, if I take OQ as radius, OQ रेडियस लिया, OQ रेडियस लिया, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। दिस इज नथिंग बट, दिस इज √5। कैसे, मैं अभी बताता हूं। दिस इज √5। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये √5 आया, ठीक है। ये मेरा रेडियस हो गया OQ। पहले क्या किया मैंने, एक इंच का सब ले लिया, या -1 0 1 2, ये 2 ले लिया OP, और यहाँ पे 1 इंच का PQ ले लिया। अब OQ रेडियस लेके एक आर्क बना दिया। ये मेरा √5 है, क्यों है दैट आई विल एक्सप्लेन। जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर व्हाई दिस इज √5। इवन दिस इज √5, इवन दिस इज √5, and why this is √5, this will be explained. ओके चलो, ये √5 को जरा थोड़ा डार्क करने के लिए पेन से लिख देता हूं। ये भी √5 है,
ये भी √5 है, ठीक है। चलो, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, OPQ, OP कितना है? 2 है। OP कितना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद देखो क्या होगा, बोलो। OQ का स्क्वायर क्या होता है? OP का स्क्वायर। देखो OQ का स्क्वायर क्या होता है? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये कितना यूनिट है? 2। ये कितना यूनिट है? 1। ये कितना यूनिट है? 1, ठीक है। तो मैं बोलूंगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP है 2 का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया OQ का स्क्वायर। OQ क्या हो जाएगा? 5 है ना, OQ स्क्वायर 5, तो OQ क्या हो जाएगा? √5। देखो ये OQ √5 आ गया। तो यहाँ पे जो आर्क बनेगा वो भी √5 का बनेगा। तो मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? √5 रिप्रेजेंट कर दिया। क्या रिप्रेजेंट कर दिया? √5। अब √10 रिप्रेजेंट करना है। अब √10 रिप्रेजेंट करना है। तो √10 कैसा रिप्रेजेंट हो सकता है? सोचो कि √10 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 प्लस 1, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 10। तो √10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 पे 1 इंच लेना पड़ेगा। 3 पे 1 इंच। ओके, चलो 3 से ये 1 इंच लिया मैंने। अब जहां 3 पे आया, यहाँ पे P लिखा था, यहाँ पे उसको मैं बोल दूंगा S। दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे S लिख दिया आपने। क्या लिख दिया? S। चलो, इफ दिस इज S, तो मैं अब ऊपर क्या लिखूंगा? ऊपर कोई भी देखो, Q दिया तो QT, T लिख देंगे। क्या लिख देंगे? T। चलो, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ लाइन OT। ये रेडियस बन जाएगा। अब क्या रेडियस बनेगा? OT। चलो OT बना दो भाई। ये OT रेडियस बन गया। अब OT, इसको बड़ा कर दो, OT रेडियस बना दो। OT रेडियस बना के थोड़ा ऊपर से एक ऐसा आर्क बना दो। बना दिए आर्क। आर्क बनाने के बाद √3, ये 3 जो है इसको एग्जैक्ट पॉइंट पे लिखना है, ये 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √10। ये क्या है? √10। तो अब मेरा जो है, इसको पेन कहाँ गया भाई मेरा? तुम्हारे को विजिबल नहीं होगा, इसके लिए मैं इसको पेन से लिखता हूं √10, ठीक है। अब ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा? √10। OT क्या हो गया? √10 का लाइन है, ठीक है। ये √10 भी हो गया। इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ऐसी अगर एक्सप्लेन करना बोलते हैं तुम लोग तो मैं वो भी लिख देता हूं। इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या लेंगे? OST के अंदर तो मुझे क्या चाहिए? OT चाहिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर। OS कितना है मेरे पास? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ST 1 है, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। ये OT का स्क्वायर वैसे ही लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा 10 OT का स्क्वायर। तो OT क्या मिल गया मुझे? √10, ठीक है। आ गया तुम्हारे सामने √10 कैसे आता है। तो आई हैव शोन दिस 2 थिंग्स ऑन द नंबर लाइन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट
3 irrational number between two given numbers. दो रैशनल नंबर लेना है टू गिवन नंबर से. 0.3 और 0.5 दिया है. जब भी इसका दो रैशनल नंबर लेना है तो मैं क्या करूंगा, हाफ से इसका एडिशन करके इसका हाफ करूंगा, प्लस करूंगा. इफ आई ऐड दिस एंड दिस, तो यहां माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखा उसको, दोनों को प्लस करके उसका हाफ आएगा, बीच का नंबर उसका, वापस हाफ. 0.3 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस. अब 0.3 में से 0.5 जाएगा तो व्हाट विल रिमेन 0.2. क्या बचेगा 0.2, और वो भी माइनस, बड़ा नंबर माइनस है ना, इसके लिए माइनस 0.2. तो 2 1 जा 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो माइनस के आगे आंसर माइनस 0.1, माइनस 0.1 आ गया. ठीक है, अब माइनस 0.1 को ये दोनों का तो ले लिया अपन ने, माइनस 0.1 और 0.3 को प्लस करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो वो भी प्लस 0.1 आएगा. ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं, वो भी एक कर लो. बाजू में करेंगे उसको, हाफ माइनस 0.1 प्लस 0.3 का हाफ. तो 0.3 में से 0.1 गया तो कितना बचेगा 0.2, तो पॉजिटिव में आएगा 0.1, है ना. 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, आंसर क्या है 0.1. ठीक है, चलो माइनस 0.1 प्लस 0.1 आ गया. अब आगे तुम क्या करोगे इसको, अब ये माइनस 0.1 आया तो इससे किया, अब इससे भी कर दो. तो हाफ, अगेन हाफ माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.5, दोनों से करना है ना. जो आंसर आया इसको किया तो इसको भी करो भाई. अब देखो हाफ ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अब बोलो, दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस करके माइनस का साइन लगा दो. चलो फास्ट, प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 0.6 हो जाएगा. अब इसको काटेंगे कैसा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 3 जा 6, तो ये माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा. ये आ गया माइनस 0.3. तो अब इसके बीच के नंबर्स क्या हो जाएंगे बताओ. अब यहाँ डायरेक्टली लिखो, पहला नंबर रहेगा माइनस 0.3. ठीक है, ये सबसे छोटा है क्योंकि बड़ा नंबर छोटा होता है. उसके बाद रहेगा माइनस 0.1, फिर रहेगा 0.1, है ना. ये सारे नंबर जो है आर रैशनल नंबर्स, बिटवीन क्या 0.3 एंड माइनस 0.5. चलो हो गया ये. अब आई विल डू थर्ड वन. कौन सा करेंगे, थर्ड वन. अब इसके बीच के 3 नंबर लिखना है. द 3, इसको डायरेक्टली करता हूं, द 3 रैशनल नंबर्स between what 5.2 and 5.3 आर, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, यानी क्या 5.21 5.22 ऐसा करके आएगा और 5.30 तक जाएगा. ठीक है, तो मैं बोलूंगा 5.21, 5.22,
5.23, आते 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 ये हो जाएगा 5.29, ठीक है। और उसके बाद 5.30 यानी 5.3। 5.30 मीन्स व्हाट 5.3, 5.2 मीन्स व्हाट 5.20, समझा। चलो आगे, इसके बीच के 3 नंबर्स, द 3 rational numbers between क्या, -4.5 एंड -4.6। अब इसके आगे क्या हो सकता है सोचो, इसके आगे भी वैसी -4.5, 4.51, 51, 4.52, आर देखो कौन से लिखेंगे, -4.51, 3 ही बोला है ना, तो आगे लिखने का जरूरत नहीं था, लिख दिया वो, छोड़ो। -4.52 एंड -4.53 एक्सेट्रा, आगे आता है, अपने को मालूम है, लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज ओनली 3 बोला है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।